नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आलोक है और आप लोग देख रहे हैं इंडियन स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो राज क्या है, वो सीक्रेट क्या है जिसके ज़रिए आप स्टॉक मार्केट में सफल हो सकते हैं। और खासकर बैंक निफ्टी में, क्योंकि मैं सिर्फ बैंक निफ्टी करता हूँ। इस चैनल पे आप देख सकते हैं डेली बैंक निफ्टी का जो मेरा ट्रेड होता है वो आता है। तो आप बैंक निफ्टी में या स्टॉक मार्केट में किस तरीके से सक्सेसफुल हो सकते हैं मैं आपको बताऊँगा और सबूत के साथ बताऊँगा। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि सफलता का जो राज है, जो सीक्रेट है, वो ये है कि ऐसा कोई सीक्रेट है ही नहीं। स्टॉक मार्केट में जो नॉलेज काम करती है वो क्लासिक किताबों में, पुरानी किताबों में बहुत पहले ही बता दिया गया था। किसी यूट्यूबर के पास इससे अलग हट के कोई भी नॉलेज नहीं है। अब जॉन मर्फी की टेक्निकल एनालिसिस ऑफ स्टॉक मार्केट्स बुक पढ़ेंगे, आप नेल्सन की कैंडलस्टिक की किताब पढ़ेंगे, आप मार्क डुगलस की ट्रेडिंग इन द जोन पढ़ेंगे। तो इन सब किताबों में जो है, अगर आपको स्मार्ट मनी के बारे में जानना है तो बाइकॉफ थ्योरी पढ़ेंगे, वो भी पुरानी किताब है। तो कई डेकेड्स, कई दशक पहले जो चीज़ बता दी गई है बस वही सब है। तो किसी भी यूट्यूबर के पास, जिसमें मैं भी हूँ, कोई ऐसा राज नहीं है जो आपको बताएगा और आप सफल हो जाएंगे। तो जो सबसे पहला काम आपको करना है, और इसके बिना आपकी कोई टेक्निक, कोई टेक्निकल एनालिसिस, कोई भी नॉलेज काम नहीं करेगा, ये मेरा चैलेंज है। तो पहला काम जो आपको करना है वो मार्क डुगलस ने ट्रेडिंग इन द जोन में बता दिया था। और अगर आप लगातार लॉस करते आ रहे हैं, जैसा कि मैं भी लॉस करता आ रहा था, तो उससे आप प्रॉफिट में कैसे जाएंगे, प्रॉफिटेबल कैसे बनेंगे, जो कि अभी मैं बन चुका हूँ, तो मैं आपको शो करूँगा। तो मार्क डुगलस ने बताया था, बहुत सिंपल है, सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन जब आप फॉलो करने जाएंगे तो वो डिसिप्लिन बहुत कठिन है। तो इतना ही है कि आपने ट्रेड में एंट्री ली, जो भी आपकी नॉलेज है, जिस हिसाब से भी आप लेते हैं, टेक्निकल एनालिसिस से लेते हैं, कई लोग एस्ट्रोलॉजी से लेते हैं, कोई भी सिस्टम है उससे कोई मतलब नहीं, जो भी आपका सिस्टम है। सबसे एक तो बात है कि आपको हर बार वही सिस्टम फॉलो करना है, क्योंकि स्टॉक मार्केट सिक्का उछालने जैसा है। तो आपको हर बार एक ही सिक्का उछालना है। तो जो भी आपका सिस्टम है उसमें 10 सिस्टम मिलाइए मत, एक सिस्टम, एक कोई भी जो सेटअप है वो आप रखिए। और सेटअप के साथ जैसे ही आपकी एंट्री बनती है तो बिना कुछ सोचे समझे ट्रेड में घुस जाइए। कोई हेजिटेशन नहीं आनी चाहिए, डर नहीं आना चाहिए। ये पहला रूल कि डर नहीं आना चाहिए। अब इसको प्रैक्टिस करना, इसको साधना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि शुरू में सबको डर आएगा ही, बाद में भी डर आता है। अब इतने सालों के बाद, मैं लगभग 2.5 साल से स्टॉक मार्केट में हूँ, तब भी मुझे डर आता है, लेकिन वो धीरे धीरे फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है। और एम आपका कि डरना है। तो जैसे आपका सेटअप बना, बिना कुछ सोचे समझे, लॉस होगा प्रॉफिट होगा, आप घुस जाइए। उसके बाद एंट्री के बाद अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में नहीं जाता और लॉस की तरफ जाता है तो अपने एसएल पे निकल जाइए। एसएल आपका बहुत छोटा होना चाहिए, यानी आपका R2R, रिस्क टू रिवार्ड रेशियो, बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे मेरे केस में मैं 25 पॉइंट्स का रिस्क लेता हूँ और 100 पॉइंट का टारगेट लेता हूँ, तो 1:4 का मेरा R2R रेशियो है। तो मान लीजिए आपने ट्रेड में एंट्री ली अपने सेटअप के हिसाब से और फिर आपका एसएल हिट हो गया, आप निकल जाइए। अब यहाँ पे भी कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि माइंड चाहता है कि सेम डे उस लॉस को रिकवर कर ले, आप ओवर ट्रेडिंग में जा सकते हैं। तो वही आपको प्रैक्टिस करनी है, साधना है कि आप ओवर ट्रेडिंग में ना जाएँ। एक ट्रेड आपने ली, लॉस हो गया, आप टर्मिनल बंद करके अपने दूसरे काम में लग गए। फिर आप दूसरे दिन आए, फिर आपने ऐसी एंट्री ली, आपका सेटअप बना, आपने बिना सोचे समझे, बिना किसी डर के एंट्री ले ली, फिर एसएल हिट हो गया, एसएल हिट होने देंगे। ऐसा जब आपका 6-7 दिन 8 दिन एसएल हिट होगा तो आपका दिमाग बहुत ख़राब हो जाएगा। फिर आप जो है इस सब चीज़ों पे ट्रस्ट करना बंद कर देंगे, इन सारी बातों पे, और फिर आप सोचेंगे कि मैं ओवर ट्रेडिंग कर लूँ या फिर मैं किसी और के बताए हिसाब से लेके अपना लॉस रिकवर कर लूँ। तो ये सब मन आपसे खेल खेल रहा है। तो आपको इन सबसे बचना है, आपको ये सिस्टम फॉलो करते रहना है कि लॉस होगा, लॉस होगा, लॉस होगा, लॉस होगा। लेकिन जिस दिन आपकी एंट्री के बाद आपके डायरेक्शन में प्राइस जाना शुरू होगा, उस दिन क्या होगा कि अब आपका लॉस है कई दिनों से, तो अगर 20 पॉइंट, 30 पॉइंट, 50 पॉइंट हो जाएगा तो आपका मन कहेगा कि 50 पॉइंट ले लेते हैं, कम से कम इतना लॉस तो रिकवर हो, खासकर जो 50 पॉइंट जाके आने लगेगा। लेकिन वहाँ पे आपको हिम्मत रखनी है। ये भी चीज़ वही है, इस क्वालिटी को डेवलप होने में बहुत टाइम लगता है कि अगर वो 50 से भी लौट के आ रहा है और आपका एसएल हिट कर रहा है तो आप एसएल हिट होने दीजिए, या एटलीस्ट आप कॉस्ट पे अब भी आ सकते हैं, सिनारियो पर डिपेंड करता है। लेकिन ऐसा नहीं कि उस 50 पॉइंट को बुक कर लेंगे, बुक तो आप टारगेट ही करेंगे 100 पॉइंट का। तो ऐसा होगा कि किसी दिन जो है ट्रेड आपकी डायरेक्शन में जाएगा। इसलिए नहीं कि आपकी टेक्निकल एनालिसिस बहुत अच्छी थी, इसलिए कि यह प्रोबेबिलिटी का नियम है। टेक्निकल एनालिसिस तो आपने बाकी ट्रेड में भी की थी जिसमें लॉस हो गया। तो ये भ्रम निकाल दीजिए कि टेक्निकल एनालिसिस से कोई सफल होता है। मार्क डुगलस ने जो सबसे पहली चीज़ समझाई है वो यही समझाई है कि और ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस सीखना या 50 कोर्स करना वो सॉल्यूशन नहीं है। तो उस दिन मार्केट आपके डायरेक्शन में क्यों गया? क्योंकि मार्केट कभी भी किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। वो इत्तेफाक था कि आपने उस दिन उस जगह एंट्री ली जहाँ से मार्केट आपकी डायरेक्शन में गया। तो आपको 100 पॉइंट तक नहीं निकलना। तो जिस दिन ऐसा होगा तो 100 पॉइंट का आपका टारगेट पूरा हो जाएगा। अब देखिए, अगर ऐसा हो पाए कि हफ्ते में 4 दिन आपका लॉस है 25-25 पॉइंट का और एक दिन आपका 100 पॉइंट का टारगेट है, तो आप बिल्कुल ब्रेक इवन पे, यहाँ पे हम ब्रोकरेज और टैक्सेस को अभी इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि टैक्सेस बहुत कम होते हैं। और ब्रोकरेज अगर आप फिनविशिया जैसे ब्रोकर पे अकाउंट बनाते हैं तो आपको नहीं देना पड़ता, वहाँ पे कोई ब्रोकरेज नहीं लगती, तो ब्रोकरेज तो भूल जाइए। तो आपके हर 4 एसएल के बाद एक टारगेट आए तो चलेगा।
हर 8 एसएल के बाद, अगर 4 के बाद आपका टारगेट नहीं आ रहा, अगर 8 दिन तक लगातार लॉस आ रहा है, उसके बाद भी 2 टारगेट आ जाएगा तो आपका काम चल जाएगा। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आप इस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, आप ओवर ट्रेडिंग नहीं कर रहे तो आपका लॉस 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 अनगिनत टाइम लॉस ही आता रहे। बीच बीच में रैंडमली प्रॉफिट आना ही पड़ेगा, और जिस दिन प्रॉफिट आएगा वो आपके लॉस को रिकवर कर देगा। तो यहाँ पे ये चीज़ काम करती है, बिल्कुल काम करती है। ये मैं आपको शो करके दिखाऊंगा लंबे समय में, लेकिन छोटे समय में जो मैंने आपको दिखाया है वो मैं अभी आपको सबूत दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये मेरा अकाउंट है शून्य का, इसको मैं रिफ़्रेश भी एक बार कर देता हूँ। वैसे ये रिफ़्रेश करने वाली बात बेवकूफ़ी है, क्योंकि अगर कोई नकली सॉफ्टवेयर बनाना चाहेगा तो ऐसा बना सकता है कि इसमें रिफ़्रेश करने के बाद भी नकली डेटा दिखाए। लेकिन खैर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 21,238 रुपये यहाँ पे हैं, और तारीख आज कौन सी है? आज 11 अक्टूबर है। अब ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है, इस पर मैंने सितंबर से, पिछले महीने से वीडियो डालने शुरू किए हैं। अभी देखिए, मैं ओल्डेस्ट में जाता हूँ तो उससे पुराना आएगा। ये वीडियो मैंने अगस्त के आखिरी दिन में अपलोड की थी। इसमें मैंने बताया था कि मैं पूरे महीने एक ट्रेड लूँगा। तो मैंने जो शुरू किया वो देखिए आप यहाँ पे 1 सितंबर का जो है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसको चला के, इस वीडियो को देखिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैं क्वालिटी थोड़ी सी इसकी अच्छी कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और शार्प दिखे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 21,050 रुपये थे मेरे पास, मेरे अकाउंट में। कब थे? 1 सितंबर को। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो हुआ वो यहाँ पे वीडियोस में तो है ही, हर दिन की वीडियो डली हुई है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। इस चैनल पे देख सकते हैं आप, इंडियन स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग पे। लेकिन मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ लिब्रे ऑफिस कैल्क सॉफ्टवेयर में, जो कि अक्सर जैसा ही ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो ये देखिए, सितंबर का डेटा, इसमें हर महीने का डेटा, ये पीछे भी जो मैंने कुछ ट्रेडिंग की थी, पर यूट्यूब पे मैंने सितंबर से डालना शुरू किया। अब आप देखिए कि क्या हुआ। पहले दिन जो है वो 150 में निकल गया, 150 रुपये की प्रॉफिट। क्यों निकल गया? मेरा टारगेट तो 100 का था, लेकिन क्या हुआ? डर लगा। यहाँ इमोशन में देखिए मैंने लिख रखा है फियर, इनएबिलिटी टू एग्जिट एट 1:2 इन साइडवेज मार्केट। तो डर लगा, मैं निकल गया। मतलब थोड़ी बहुत गलती भी होगी, चलेगा। फिर ये तो सैटरडे संडे था। फिर ये देखिए लॉस, फिर एक दिन प्रॉफिट। अब आप देखिए लॉस 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 लॉस, कितने दिन लॉस है? फिर से लॉस, फिर से प्रॉफिट भी आया, लेकिन ये 330 रुपये का था। तो इस दिन भी कुछ रीज़न रहा होगा, मैंने लिखा नहीं, यहाँ पे लिखना रह गया है, लेकिन वो डर वर रहा होगा, तभी मैं 330 में निकल गया, ठीक है। फिर लॉस, फिर ये 27 रुपये का प्रॉफिट, उसका कोई मतलब नहीं है। फिर ये 375 रुपये का लॉस, 360 रुपये का लॉस, 375 लॉस। देख रहे हैं आप कितने लॉस हैं। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात है, ध्यान देने वाली, कि किसी भी दिन जो लॉस है वो 25 पॉइंट से ज़्यादा नहीं है। 375 होता है 25 पॉइंट एक लॉट पे। 375 रुपये से ज़्यादा लॉस आपको कहीं पर भी नहीं दिखेगा, एक दिन भी नहीं। तो इससे क्या हुआ? इससे जब महीना बीता तो मैं 3,084 रुपये के लॉस में था। तो इससे क्या होगा? आप निराश हो जाएंगे, अरे मार्क डुगलस की बात तो गलत है, वो तो काम नहीं करती। लेकिन मैंने भरोसा रखा। आगे देखिए, अक्टूबर में चले, अक्टूबर में क्या हुआ? अक्टूबर में देख रहे हैं यहाँ पे 100 पे भी नहीं, 120 पे निकला, 1800 का प्रॉफिट। फिर एक लॉस, और फिर ये 1800 का प्रॉफिट। यानी कि इसने मेरा सारा लॉस रिकवर कर दिया, और मेरा जो अकाउंट है वो कल की ट्रेड के बाद 21,238 पे पहुंच चुका है। यानी 1 सितंबर को 21,050 रुपये से शुरू किया था, और ये 21,238 तक पहुंच चुका है। तो मार्क डुगलस की बात बिल्कुल सही साबित हुई है। और यहाँ पर आप एक चीज़ और देखिए कि ये जो दिन है 9 अक्टूबर का, 9 अक्टूबर को मैंने क्या लिखा है कि नो ट्रेडिंग, नो मनी इन ट्रेडिंग अकाउंट। मतलब मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा नहीं था, क्योंकि क्वार्टरली सेटलमेंट के लिए जो ब्रोकर होता है वो वापस भेज देता है। वापस भेज दिया था मेरे बैंक अकाउंट में, और मैंने ध्यान नहीं दिया था कि मैं उसको वापस ट्रांसफ़र कर लूँ। तो मैंने सुबह सुबह ट्रांसफ़र किया, पर वो टाइम ले रहा था ट्रांसफ़र होने में, तो इसलिए इस दिन पैसा नहीं था। लेकिन इस दिन जो मैं ट्रेड पकड़ी थी, वो देखिए यहाँ पे लिखा है, टेकन ऑन पेपर ट्रेड विच गिव 110 पॉइंट। तो इस दिन भी अगर पैसा होता, इस दिन भी टारगेट आता 1500 का, तो अभी मैं 1500 के प्रॉफिट में चल रहा होता। यानी मार्क डुगलस ने जो बात कही है कि अगर आप छोटे सेल पे निकलेंगे, जिस दिन आपकी ट्रेड ना चले, चाहे कितने दिन भी लॉस आए, और जिस दिन ट्रेड चले आप टारगेट पे निकलेंगे, तो कुछ नंबर ऑफ ट्रेड्स के बाद, चाहे वो 40 के बाद हो, चाहे वो 50 के बाद हो, आप लॉस में रह ही नहीं सकते। क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी का नियम है, प्रकृति का नियम है, जो काम करता ही है। अगर आप सिक्के को एक बार उछालेंगे, 2 बार उछालेंगे, तो हो सकता है दोनों बार टेल आ जाए। लेकिन आप 10,000 बार उछालेंगे तो वो हेड और टेल का रेशियो 50-50% होना ही है। तो यही सीक्रेट है, यही पहला कदम है। जब तक आप इसे नहीं कर पाते कि आप छोटे लॉस पे निकल जाएं, टर्मिनल बंद कर दें, उस दिन ओवर ट्रेडिंग ना करें, और जिस दिन आपके डायरेक्शन में जाए उस दिन घबरा के कि थोड़ा ऊपर गया फिर नीचे आ रहा है, तो कम टारगेट पे ना निकले, पूरे टारगेट तक वेट करें। जिस दिन आपने साथ लिया उसके बाद आप लॉस में नहीं रहेंगे।
थोड़ा बहुत आपका लॉस होगा, फिर वो कवर हो जाएगा, फिर लॉस होगा, फिर कवर हो जाएगा। आप लॉस पे तो नहीं रहेंगे, और अगर आप ब्रेक इवन पे आ गए तो देर सवेर आप प्रॉफिटेबल बन जाएंगे। अब बहुत से लोग कहेंगे कि ये तो तुक्का है, ये तो इस बार हो गया, अगली बार नहीं होगा, लंबे समय में दिखाओ। तो उनको मैं कहना चाहता हूँ कि पहली बात तो लंबे समय का जो है वो तो मैं हर दिन वीडियो डाल ही रहा हूँ, आपको दिख ही जाएगा, बस इंतजार कीजिए। लेकिन जो मैं क्यों अभी कॉन्फिडेंट हूँ कि यह बात लंबे समय की नहीं है, वो ये है कि जब आप शुरू करते हैं, जैसे मानिए 21,000 रुपये से जो हमने शुरू किया था, मान लेते 2-3 ट्रेड में हमें लॉस होता, फिर एक ट्रेड में प्रॉफिट होता, और वो प्रॉफिट जो है वो रिकवर कर देता 2-3 ट्रेड का लॉस, तब तो ये तुक्का हो सकता था। लेकिन इतने सारे लॉसेस के बाद रिकवर होना तुक्का नहीं होता, क्योंकि होता क्या है कि आप 21,000 से शुरू करेंगे, आपका होते होते 18,000 जाएगा, नीचे जाएगा, फिर 18 से थोड़ा ऊपर आएगा प्रॉफिट होने में, 20 तक आएगा, लेकिन 21 नहीं पहुंचा, 20 तक ही आया है, फिर 20 से नीचे जाएगा, आपकी 17 चला जाएगा, फिर 17 से थोड़ा उठेगा, 18 आ जाएगा, फिर वो 16 चला जाएगा। ऐसे करते 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 वो नीचे ही जाता है, जब जो है आपके नंबर ऑफ ट्रेड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। थोड़े बहुत ट्रेड्स में तुक्का चल सकता है, बहुत सारे ट्रेड के लॉसेस के बाद अगर रिकवर हो रहा है तो वो तभी हो रहा है जब आप एक सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि मेरे पास तो ये सारा डेटा है पिछला कि कितने कैसे लॉसेस थे, तो वो सब मैं करके देख चुका हूँ कि ग्राफ जो है वो नीचे 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 ही जाता रहता है। जो लोग भी बैंक निफ्टी में करते हैं उन्हें पता ही होगा कि ग्राफ कैसे नीचे नीचे जाता रहता है, वो ऊपर कभी नहीं आता, आपके ब्रेक इवन पर नहीं आता। अगर आप 18-17 ट्रेड ले चुके हैं और आप लॉस में, तब वो नहीं आता है। तो ये तुक्का नहीं है, मार्क डुगलस की बात है और यही सीक्रेट है। तो आप इसको साधने में लगिए। जब तक आप ये साध नहीं लेते, किसी के भी कोर्स से पैसा देंगे कोई फ़ायदा नहीं है। और ये देखने में बहुत आसान लग रहा है आपको कि अच्छा इतना लॉस है, ठीक है हम भी कर लेंगे, कि छोटे एसएल पे निकल गए और बड़े टारगेट के लिए वेट किया। लेकिन जब करने जाएंगे ना इतने लॉस के बाद अगले दिन, तो आपका मन होगा 50 पे निकल जाने का। वो माइंड बहुत फोर्सफुली आपको मजबूर कर देगा 50 पॉइंट 60 पॉइंट पे निकलने। वहाँ पे इतने टारगेट के लिए वेट करना, जैसे आप ये देख रहे हैं कि 120 पॉइंट का टारगेट, 120 पॉइंट का टारगेट है, तो क्या आपको लगता है 120 पॉइंट सीधे में एंट्री लेते भाग गया होगा? ये तो अभी पता है सीधे नहीं भागा होगा, पहले 10 पॉइंट गया होगा, फिर नीचे आएगा कॉस्ट से भी, तो डर लगा होगा एसएल ना हिट हो, फिर ऊपर गया होगा, फिर नीचे गया होगा। तो ये जो इमोशन अप डाउन होते हैं ट्रेड लेने के बाद, उसको झेलने की कैपेसिटी धीरे धीरे डेवलप करनी पड़ती है। जब वो डेवलप हो जाए उसके बाद आप कोई और कोर्स वगैरह पे पैसा लगाइए। उससे पहले आप कुछ भी कर लीजिए, आप सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। R2R आपको मेंटेन करना है और मार्क डुगलस की बात फॉलो करनी है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। चलने से पहले सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इस चैनल पे हर रोज़ मैं जो ट्रेड लूँगा वो आएगी और आप ट्रेडिंग जर्नी देख पाएंगे, एक ऐसी जर्नी जो आज तक किसी भी ट्रेडर ने नहीं दिखाई है। वो सब सफल होकर आते हैं, फिर बाद में बताते अच्छा मैं ऐसे असफल होते थे, लेकिन मैं आपके पास वहाँ से आ रहा हूँ जहाँ से मैं सफल नहीं हूँ। सितंबर का आपने महीना देखा ही, उससे पहले भी मैं लॉस में ही चल रहा था। तो मैं आपको जर्नी दिखाऊंगा कि एक ट्रेडर लॉस बनाने वाले ट्रेडर से प्रॉफिट बनाने वाला ट्रेडर कैसे बनता है। उस जर्नी को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हर एक वीडियो के नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलता है, उस ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं जैसे अपनी ट्रेड लेता हूँ स्क्रीनशॉट इमीडिएटली दे देता हूँ। इसलिए नहीं कि आप उसे देख के ट्रेड लें, क्योंकि वो मेरा राइट नहीं है, सेबी से मैं रजिस्टर्ड नहीं हूँ, बल्कि इसलिए कि आपको यकीन आ सके कि रियल टाइम में दिया गया ट्रेड तो फ्रॉड नहीं हो सकता। स्क्रीनशॉट तो फ्रॉड दिखाए जा सकते हैं, लेकिन जो रियल टाइम में ट्रेड दिया जा रहा है वो तो फ्रॉड किसी भी तरीके से नहीं हो सकता। आप उसको खुद ही चेक कर सकते हैं। तो बस आपके अंदर वो यकीन आ जाए कि ऑप्शन बाइंग में पैसा बनता है, ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिटेबल बन सकते हैं, तो आप उस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। यही मैं आपसे कहना चाहूँगा और फिर अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।